हेलो एवरीवन। आज की जो स्टोरी है इसका नाम है स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, यानी कि श्रवण कुमार की ये स्टोरी है। इस स्टोरी को हम रीड करेंगे और इंग्लिश में है ये, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंग्लिश सीखने के लिए आपको हर एक तरीके जो होते हैं ना, सारे तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे और आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ग्रामर भी सीखें, आप रीडिंग भी करें, रीडिंग के हेल्प से भी आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें, आप स्पोकन पर भी ध्यान रखें, मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बोलने की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू और रोज़ बोलने की प्रैक्टिस करें। लर्निंग इंग्लिश इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एक के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते। आप ग्रामर सीख रहे हैं तो उसके साथ आपको सारे तरीके आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखें। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज स्टोरी नेम इज़ श्रवण, स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, यानी कि श्रवण कुमार की ये स्टोरी है, कहानी है। क्या है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वेरी ओबीडियंट सन। वंस अपॉन मतलब एक बार, ठीक है? एक बार या एक बार की बात है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, एक बार देयर वॉज अ वेरी ओबीडियंट सन। देयर वॉज अ वेरी ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, ठीक है? और देयर वॉज, अब देयर का यहाँ सेंस नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है? देयर वॉज था, ठीक है? अ वेरी ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, क्या था? सन, पुत्र, ठीक है? बेटा। एक बार की बात है कि एक बहुत आज्ञाकारी बेटा था। तो यहाँ पर ये देयर है ना, सब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के लिए भी हम देयर का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए भी, ठीक है? हिज नेम वॉज श्रवण कुमार। हिज यानी उसका, नेम नाम, वॉज यानी था, श्रवण कुमार क्या नाम था उसका? श्रवण कुमार, ठीक है? यानी उसका नाम श्रवण कुमार था। हिज पेरेंट्स वर वेरी ओल्ड। हिज यानी उसके, उसके क्या? पेरेंट्स यानी माता पिता, वर यानी थे, ठीक है? दो है ना पेरेंट्स, तो हम दो के लिए वर का यूज़ करते हैं, ठीक है? पास्ट है, ये पास्ट टेंस ही है, पास्ट की बात है। वेरी ओल्ड मतलब बहुत बूढ़े। दे वर ब्लाइंड। दे के साथ हम वॉज का यूज़ नहीं करते, वर का यूज़ करते हैं। तो दे यानी वे कैसे थे? ब्लाइंड थे। दे वर ब्लाइंड टू मतलब भी, यानी वे अंधे भी थे। ही लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल करना, तो यहाँ पर पास्ट टेंस का ही यूज़ हुआ है, ठीक है? और वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ हुआ है। देम वेल, ठीक है? ही लुक्ड आफ्टर देम वेल। वेल का मतलब अच्छी तरह से। देम, देम किसकी? उनकी, जो उसके माता पिता थे ना। ही लुक्ड आफ्टर देम वेल मतलब कि वे अंधे थे और वह उनकी अच्छी तरह से क्या करता था? देखभाल करता था। ही रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स बाय हार्ट। ही रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स बाय हार्ट मतलब वह अपने माता पिता का, वह कौन? श्रवण कुमार। रिस्पेक्टेड यानी आदर या सम्मान करता था, ठीक है? आदर या सम्मान करता था। हिज पेरेंट्स यानी जो उसके माता पिता थे ना, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, उनका सम्मान करता था दिल से। वन डे यानी एक दिन, दे सेड टू हिम, दे यानी उसके माता पिता, उन्होंने, उसके माता पिता ने, सेड टू हिम उससे कहा, एक दिन उन्होंने उससे कहा, उन्होंने हिम से कहा, उससे यानी उन्होंने कौन? माता पिता ने, हिम यानी श्रवण कुमार से कहा। क्या कहा? श्रवण कुमार के जो भी माता पिता ने कहा है ना, तो वो देखो इन्वर्टेड कोमाज में आए हुए हैं, यहाँ कॉमा लगी है ना, इसमें आए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखना टेंस चेंज होगा, मतलब जिस समय ये जो बात उन्होंने कही ना, वो जो टाइम था उसी समय में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि वी आर वेरी ओल्ड एंड वॉन्ट लिव। वॉन्ट का मतलब है यहाँ पर वॉन्ट यानी नॉट तो है ही है, और यहाँ पर विल नॉट की ये शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, ठीक है? वी आर वेरी ओल्ड हम बहुत क्या हो गए हैं? बूढ़े हो गए हैं। अब यहाँ पर आर का यूज़ किया है, ठीक है? वी आर यानी कि ये प्रेजेंट
की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट में ही, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट में बात की थी ना उस समय, तो उसी में, उसी टेंस में हमने इस इन्वर्टेड कॉमा में रिप्रेजेंट किया है। एंड वॉन्ट लिव लॉन्ग, हम क्या नहीं रह सकते, लिव यानी जीवित, लॉन्ग यानी अधिक या ज़्यादा, हम ज़्यादा जीवित या अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। क्या कहा कि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, और अधिक दिन जीवित नहीं रहेंगे। ये है ना, यहाँ पर विल नॉट है, ये फ्यूचर हो गया, और यहाँ पे वी आर वेरी ओल्ड ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में अब वो कैसे हैं उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम इज आर एम का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वी है इसलिए आर का यूज़ किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो इज का यूज़ करते, ठीक है। और यह है फ्यूचर की बात हो रही है कि हम अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे, ठीक है, गे, तो ये विल नॉट है। आगे क्या है कि नाउ वी वॉन्ट यू टू टेक अस टू सम होली प्लेसेस। अब ये भी वो ये जो बात कही जा रही है ना, ये भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, देखो यहाँ तक है, ठीक है। नाउ मतलब अब, वी वॉन्ट यू टू टेक अस, हम क्या चाहते हैं कि तुम हमें, टेक अस हमें लेके चलो, कहाँ, टेक, ठीक है, टेक यहाँ पर है ले जाना, टेक का मतलब है ले जाना, अस यानी हमें, ठीक है, अस का मतलब हम होता है, हमें, टू पर्सन है इसलिए, टू सम होली प्लेसेस, होली मतलब पवित्र, प्लेसेस यानी जगहों पर, कि तुम हमें कहाँ पर लेके चलो, पवित्र स्थान पर ले चलो। अब हम चाहते हैं कि तुम हमें किसी पवित्र स्थान पर ले चलो। नाउ वी वॉन्ट यू टू टेक अस टू सम होली प्लेसेस। तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमास में टेंस चेंज है, तो स्टोरी के अंदर कंप्लीट टेंस जो है आपको मिल जाएंगे। श्रवण कुमार डिड एज, डिड मतलब करना, ठीक है, डू डिड डन पास्ट टेंस है, डू की पास्ट फॉर्म है ना। एज दे विश्ड, एज जैसा, दे विश्ड यानी चाहना, विश्ड मतलब इच्छा, चाहना, ठीक है, जैसा उन्होंने चाहा, जैसे उन्होंने इच्छा की, ठीक है। श्रवण कुमार डिड एज दे विश्ड, श्रवण कुमार ने वैसा किया जैसा उन्होंने चाहा, जैसा उन्होंने कहा वैसा किया, ठीक है, ये है इसका मतलब। ही कैरीड दैम, कैरीड का मतलब ले जाना, ठीक है, कैरी की पास्ट फॉर्म, ही कैरीड ले गया, ठीक है, कैरीड मतलब ले गया, दैम उनको, फ्रॉम वन होली प्लेस एक पवित्र स्थान, टू अनदर दूसरे तक, ठीक है, इन टू बास्केट्स किसके अंदर, दो टोकरियों में, बास्केट्स, ऑन हिज शोल्डर्स अपने शोल्डर्स पर, अपने कंधों पर। वन डे वैन दे वर क्रॉसिंग फ्रॉम अ जंगल हिज पेरेंट्स फेल्ट थर्स्टी, एक दिन वैन यानी जब, दे वर क्रॉसिंग वर कर रहे थे, ठीक है, क्रॉस प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्रॉम अ जंगल हिज पेरेंट्स, अब जो उसके पेरेंट्स थे ना उनको क्या लगी, फेल्ट थर्स्टी, फील महसूस होना भी कह सकते हैं कि प्यास महसूस हुई, ठीक है, और प्यास लगी, फेल्ट थर्स्टी, फेल्ट यानी लगना, क्या लगी, प्यास लगी। ही वेंट टू अ नियर बाय रिवर टू ब्रिंग सम वाटर, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया, कहाँ गया, वेंट टू अ नियर बाय, नियर बाय मतलब पास ही में, क्या, नदी के पास, नदी के पास ही में क्या थी, नदी थी ना, वहाँ पर गया, टू ब्रिंग लाने के लिए कुछ पानी, सम वाटर कुछ पानी लाने के लिए गया, यानी कि वह कुछ पानी लाने के लिए पास ही की एक नदी में गया। एज द वाटर फ्लोड का मतलब बहना या हिलना, इनटू द पोर्ट में जब, जैसे ही जो पानी था ना, जो वो पानी लाने गया, एज द वाटर फ्लोड जैसे ही वो पानी बहा ना, इनटू द पोर्ट के अंदर हिलता डुलता है पानी, इट मेड अ साउंड, तो उससे क्या हुआ, साउंड हुआ यानी कि आवाज़ आई, ठीक है। दशरथ क्या है यहाँ पर, दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या, राजा कहाँ के, अयोध्या के, अयोध्या के राजा नाम था दशरथ। हर्ड द साउंड, उन्होंने क्या सुना, हर्ड मतलब सुनना, साउंड यानी आवाज़ सुनी। ही थॉट दैट सम वाइल्ड एनिमल वॉज, वाइल्ड मतलब जंगली जानवर, ठीक है, वॉज ड्रिंकिंग वाटर। ही थॉट उन्हें लगा या उन्होंने सोचा, क्या सोचा, उन्होंने सोचा या उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर
पानी पी रहा होगा, ठीक है, वॉज ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहा होगा, सम यानी कि कोई जंगली जानवर। ही वॉज अ ग्रेट हंटर, वो क्या थे, ही वॉज अ ग्रेट हंटर थे, यानी कि महान शिकारी था या महान शिकारी थे, वह एक महान शिकारी थे। तो ये भी पास्ट में है। ही एट वंस, ही मतलब उन्होंने या वे जो थे ना दशरथ, उन्होंने, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ही का यूज़ हुआ है। एट वंस मतलब तुरंत या फौरन, इंग्लिश में कह सकते हैं इंस्टेंट, इंस्टेंट और एट वंस का मतलब सेम होता है। शॉट एन एरो इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द साउंड केम, शॉट एन एरो मतलब उस साइड तीर मारा, उस डायरेक्शन में, उस दिशा में, फ्रॉम विच द साउंड जहाँ से साउंड केम यानी आया। उन्होंने तुरंत ही या उसने तुरंत ही दिशा में, उसी दिशा में एक तीर चलाया जहाँ से आवाज़ आई थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं द एरो स्ट्रक श्रवण कुमार। तो ये जो स्ट्रक है वो है स्ट्राइक की पास्ट फॉर्म, ठीक है, इसका मतलब मारना होता है, या फिर हम सेंटेंस में बोलेंगे कि द एरो स्ट्रक श्रवण कुमार, जो एरो था ना, जो तीर था वो श्रवण कुमार को लगा। तो स्ट्रक है स्ट्राइक की पास्ट फॉर्म, ठीक है, इसका मतलब है मारना, चोट लगना, इस तरीके से काफ़ी सारे इसके मतलब होते हैं। आगे है ही गेव आउट अ पेनफुल क्राई, पेनफुल क्राई मतलब दर्द से भरी हुई चीख, ठीक है, उसने बाहर निकाली, किसने बाहर निकाली मतलब दी चीख, जोर से बोला, पेनफुल थी, बहुत ही ज़्यादा दर्द से भरी हुई थी उसकी चीख। द किंग, जोर से बोला ना तब श्रवण कुमार, द किंग एट वंस वेंट टू हिम, एट वंस मतलब तुरंत ही, ठीक है, द राजा, राजा तुरंत ही, वेंट मतलब गया, टू हिम उसके पास, ठीक है, उसके पास गया तुरंत ही राजा। श्रवण कुमार सैड, श्रवण कुमार ने कहा, टू हिम उससे कहा, क्या कहा, अब यहाँ पर ये जो भी इन्वर्टेड कॉमा में आएगा ना वो टेंस चेंज होगा। क्या है, ओ किंग माई एंड इज़ नियर, जो मेरा अंत है, इज़ मतलब है, नियर मतलब पास, मेरा अंत पास ही है, माई मतलब कि मेरा लास्ट समय आ गया, मेरा अंत पास है, मेरा अंत निकट है। माई पेरेंट्स आर वेरी थर्स्टी, जो मेरे पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो क्या है, वो प्यासे है। देखो यहाँ पर है आर, यानी कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। दे विल डाई ऑफ थर्स्ट, वे मर जाएंगे, अब विल है यहाँ पर, ये फ्यूचर में आ गया। दे विल डाई ऑफ थर्स्ट इफ़ दे डोंट गेट वाटर सून, जल्द ही उनको, गेट मतलब मिलना, क्या नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो वो डाई यानी मर जाएंगे प्यास से, ठीक है। इफ़ यानी यदि, ये किसने कहा, श्रवण कुमार ने, जल्द पानी नहीं मिला तो वो प्यास से मर जाएंगे, तो ये है फ्यूचर में विल आ गया। प्लीज़ गो टू दैम, कृपया, ठीक है, कृपया उनके पास जाओ, दैम, ठीक है, उनके पास, एंड गिव दैम और उनको दो, गिव यानी देना, क्या दो, वाटर टू ड्रिंक पीने के लिए पानी दो, कृपया उनके पास जाओ और उन्हें पीने के लिए पानी दो। सेइंग दिस, सेइंग दिस मतलब ये कहते हुए, ये कहकर, द बॉय डाइड, जो बॉय था लड़का यानी कि श्रवण कुमार मर गया, यह कहकर लड़का या श्रवण कुमार मर गया। तो यहाँ पर यह स्टोरी कंप्लीट होती है। तो इसी तरीके से आप भी कीजिए कंटिन्यू प्रैक्टिस इंग्लिश सीखने की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।